बुद्धेपल्ली विलेज बालकुंडा मंडल की मुस्कान फातिमा अस्मत रेजी मुकदमे का फैसला। दरिंदा सिफत बबली नरेश को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। 31 दिसंबर 2016 को बुद्धेपल्ली विलेज बालकुंडा मंडल में एक शर्मनाक वाकया पेश आया था। मुस्कान फातिमा 15 साल की अस्मत रेजी करते हुए जलाकर मार दिया गया था। आज अदालत की जानिब से उस मुकदमे का फैसला आया है जिसमें दरिंदा सिफत बबली नरेश को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई और लड़की के वालिदैन को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से 5 लाख कंपनसेशन देने का अहकाम दिए गए। जमीयतुल उलमा निजामाबाद सदर हाफिज लईक खान ने बताया कि हम इस फैसले से मुतमईन है, लेकिन हम जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से हाई कोर्ट जाएंगे और इस मुकदमे में इस दरिंदा सिफत बबली नरेश को बेल या जमानत ना मिलने देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरी मुस्कान की अम्मी हूँ। मैं मेरी बच्ची को इंसाफ मिला, बंदे को इंसाफ मिला। मुझे खुश नहीं है, पर उसको फांसी की सज़ा होना था। कभी भी मेरे साथ उल्मा जमाअतुल उल्मा मेरे साथ है और मेरे को इंसाफ भी दिलाए और मेरे को इंसाफ भी मिली। मैं उसके ऊपर बहुत खुश हूँ। उसको सज़ा हो, खड़ी सी खड़ी सज़ा मिलना। हाई कोर्ट जाते और हम लोग लड़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2016 31 दिसंबर को बालकुंडा मंडल विलेज बुद्धेपल्ली में एक बहुत ही शर्मनाक और घिनौनी हरकत हुई थी। आज वो जो लड़की जिसके साथ अस्मत रेजी और गैस तेल डालकर जला दिया गया था, आज उनका अदालत की जानिब से उस जालिम के ख़िलाफ़ जो मुकदमा चल रहा था फ़ैसला आया है और जजमेंट आया है। अल्हम्दुलिल्लाह जजमेंट के अंदर उस बबली नरेश नामी आदमी अरसा रद्दी, जो कि बबली नरेश को यहाँ की कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई है, जिस पर हम अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं। और जो वकील साहब हमारे साथ इनके साथ इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे, पीपी साहब, गवर्नमेंट वकील साहब, उनके साथ जुनैद साहब, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अदलिया से ऐसा ही मज़लूमों के साथ इंसाफ होते रहेगा। और इस जजमेंट के अंदर एक अच्छी बात ये हुई, अदालत खुद इनको मुआवजे के तौर पर जजमेंट में ये अहकाम नाफिज की है कि खुद अदालत इस गरीब ख़ानदान को 5 लाख रुपए मुआवजा अदा करेगी। और एक बात ये है कि ये जो फ़ैसला आया है इसके ख़िलाफ़ हम जमीयतुल उलमा की जानिब से हाई कोर्ट में और जाएंगे कि उसको बिल और ज़मानत को हाई कोर्ट से न मिले, क्योंकि वो हाई कोर्ट में अपील को जाएगा वो जालिम, उसको रोकने के लिए वहाँ जाएंगे। हम ये अदलिया के इस फैसले से तो खुश तो है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये थी कि ऐसे मुजरिम को फांसी की सज़ा या उम्र कैद सज़ा होनी चाहिए थी। हम हाई कोर्ट में हम भी इसके लिए फिर अपील करेंगे कि 10 साल के अलावा और उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाए और उसको ज़मानत न मिलने के लिए कोशिश की जाएगी हाई कोर्ट में कि उसको ज़मानत न मिले। 8 अप्रैल 2022 को सेकेंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब एक काफ़ी दिन से 2016 से इस्मत रेजी और 305 IPC का जो केस चल रहा था, 8 तारीख को अदालत ने जजमेंट दिया और उस जजमेंट में जो एक्यूज़ था उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई और हम इस फैसले से बहुत मुतमईन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज अदालत ना कास्ट ना क्रीड देखते हुए जो फ़ैसला सुनाया गया है, जो मुल्ज़िम को मुल्ज़िम करार दिया गया है, उस फैसले से हम सहमत हैं। और अदालत ने विक्टिम गर्ल जो मरहूम लड़की थी, उनके वालदा वालिद साहब को DLS से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से 5 लाख कंपनसेशन देने का अहकाम दिया।